ऐसे समय में जब पार्टी विद ए डिफरेंस और अनुशासन का नारा देने वाली भाजपा के भीतर का झगड़ा सड़क चौराहे पर आ चुका है और जिस अंदाज में गदरपुर से भाजपा के विधायक लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को निशाना बना रहे हैं और एक के बाद एक कई दूसरे नेताओं के बोल भी अनुशासन की लक्ष्मण रेखा को लांघते हुए नजर आ रहे हैं, तब कांग्रेस में अमूमन जहां ये माना जाता है कि कांग्रेस उत्तराखंड में खेमों में बटी हुई है, नेता अपने अपने तरीके से सियासी गाड़ी को हाँकने की कोशिश कर रहे होते हैं, वहां गणेश गोदियाल ने प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालने के बाद से जिस अंदाज में कांग्रेस के भीतर की खेमेबाजी को कम से कम सतह पर नहीं आने दिया है, या नेताओं के जो अलग अलग बोल आते थे, या हरीश रावत जैसे वरिष्ठ नेता जो अक्सर एकला चलो वाले अंदाज में चलते रहते थे, कुछ न कुछ अपने प्रोग्राम जारी कर रहे होते थे, उस लिहाज से अब कांग्रेस में गणेश गोदियाल ने हाउस को ऑर्डर में लाने की कोशिश की है और ये उसी का नतीजा है कि कांग्रेस के भीतर से एकजुटता दिखाने की पूरी कोशिश की जा रही है और लगातार ऐसी तस्वीरें भी आ रही हैं कि कांग्रेस के जो अलग अलग धड़े हैं अब वो एक छत पर नजर आ रहे हैं और ऐसा लग भी रहा है कि कांग्रेस के भीतर जो अलग अलग धड़े हैं अब वो सब एक छत के नीचे नजर आ रहे हैं और इसकी पूरी कवायद को गणेश गोदियाल लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि अभी भी प्रीतम सिंह उस अंदाज में गणेश गोदियाल के साथ खड़े नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रीतम सिंह भी गणेश गोदियाल की तरह 2027 के चुनावी लड़ाई के लिहाज से कांग्रेस की कमान की उम्मीद लगाए हुए थे कि उन्हें कांग्रेस का नेतृत्व उत्तराखंड में मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उसके बाद से प्रीतम सिंह जरूर कहीं ना कहीं नाराज समझिए या वो शांत होकर के बैठ गए, ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन बाकी नेता फिर चाहे हरीश रावत हो, हरक सिंह रावत हो, करण मारा हो, यशपाल आर्य हो या कांग्रेस के और दूसरे नेता हो, वो सब लगातार गणेश गोदियाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के लड़ाई लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से अंकिता भंडारी मामले में गणेश गोदियाल ने जिस तरह से सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर की जो बातचीत थी वो ऑडियो वीडियो के जरिए सोशल मीडिया में जब आती है और उसके बाद उसे बड़ा मुद्दा बनाते हुए पहले दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए और उसके बाद लगातार उत्तराखंड में जिले जिले में प्रोटेस्ट की जो अभियान चला करके, क्योंकि अमूमन कांग्रेस में प्रोटेस्ट का मतलब होता था कांग्रेस का जो मुख्यालय है प्रदेश में यानी राजीव भवन से गांधी पार्क, और बहुत जोर किया तो घंटा घर तक कांग्रेस मोमबत्तियां जलाकर एक रस्म अदायगी प्रोटेस्ट का कर रही थी। लेकिन जिस तरह से गणेश गोदियाल ने अध्यक्षीय कमान संभालने के बाद से इस लड़ाई को जिलों तक ले गई है, वो खुद लगातार चाहे श्रीनगर हो, चाहे पौड़ी हो या दूसरे पर्वतीय क्षेत्र हो, वहां से मोर्चा संभालते हैं, इसने कहीं ना कहीं सरकार को एक तरह से बैकफुट पर आने को मजबूर किया है। और उसके बाद अंकिता भंडारी प्रकरण में सीबीआई जांच की सिफारिश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है। ये कहीं ना कहीं एक तरह से बड़ा मैसेज है कि अगर कांग्रेस के भीतर के झगड़ों को काबू में रखते हुए गणेश गोदियाल इसी तरह से आक्रामक अंदाज में प्रदेश की भाजपा सरकार की घेराबंदी करते रहें तो निश्चित तौर पर इससे कांग्रेस की ताकत उत्तराखंड में बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। क्योंकि एक तरफ जब सत्ताधारी दल बीजेपी के भीतर, जिसे अनुशासन वाली पार्टी कहा जाता था, जहां अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था, वहां एक के बाद एक, क्योंकि 5 मंत्री पद खाली होने के चलते जो बड़े दिग्गज नेता थे, फिर चाहे वो बिशन सिंह चुफाल हो और दूसरे नेता, उनकी एक तरह से फ्रस्ट्रेशन कई बार देखी गई थी। लेकिन जिस अंदाज में गदरपुर में जो गदर बीजेपी के भीतर मचा हुआ है, उसने सारी जो अनुशासन की लक्ष्मण रेखाएं लांघ दी हैं। और वहां जिस अंदाज में झगड़ा एक तरह से पूर्व मंत्री यानी विधायक अरविंद पांडे बनाम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये भाजपा जैसी पार्टी के लिए बहुत अच्छे संकेत नहीं कहे जा सकते हैं। ऐसे में जब भाजपा में नवीन युग का आगाज हो गया है और सबसे युवा अध्यक्ष के तौर पर नितिन नबीन ने जिम्मेदारी संभाल ली है,
उसके बाद उत्तराखंड को लेकर के अब वो किस अंदाज में सोचते हैं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस अंदाज में उत्तराखंड भाजपा के भीतर का जो झगड़ा है, अब वो एक तरह से चौक चौराहे पर आ गया है और लगातार आक्रामक तेवर अख्तियार किए हुए हैं अरविंद पांडे। सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद पांडे अपने तरीके से जो हमले कर रहे थे, उनके पीछे किस नेता या किन नेताओं की ताकत है, ये पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में चर्चा का विषय है। और उसके बाद एक तस्वीर जो लगातार उभरती हुई दिखाई दे रही है, पूर्व मुख्यमंत्री हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख और गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी, और जिस तरह से कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, ये तीन गढ़वाल के दिग्गज नेताओं की जो एक तिकड़ी बनती हुई दिखाई दे रही है, ये क्या इशारा करता है? क्या पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री की घेराबंदी की कोई व्यूह रचना बनाई जा रही है, या फिर किसी तरह से संतोष के स्वर हैं, वो अब एक मंच पकड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक 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 शेप लेते हुए दिखाई दे रहे, बीजेपी के भीतर एक धड़ा है। तो क्या समझा जाए कि जो बीजेपी के भीतर जो एक तरह से, चाहे फिर मुख्यमंत्री की घेराबंदी की पेशबंदी करती हुई जो गढ़वाल के नेताओं की तस्वीरें हों, या फिर जिस तरह से अरविंद पांडे मुखर होकर के हमलावर तेवर अख्तियार किए हुए, उसके बरक्स, उसके मुकाबले में अगर कांग्रेस में देखेंगे तो कांग्रेस में हरीश रावत कांग्रेस होती थी, प्रीतम सिंह कांग्रेस, यशपाल आर्य कांग्रेस, गणेश गोदियाल कांग्रेस, करण महारा कांग्रेस, हरक सिंह रावत कांग्रेस के मुकाबले जिस तरह से गणेश गोदियाल कांग्रेस के तमाम इन दिग्गज नेताओं को, गुटबाज नेताओं को एक मंच पर लेकर के आए हैं और वही मैसेज, वही कार्यक्रम और उसी तरह के कैंपेन में सारे नेता, उन्हीं मुद्दों पर सारे नेता पार्टिसिपेट करते हैं, हमला बोलते हैं। जो मुद्दे कांग्रेस के मुद्दे होते हैं, ऐसा नहीं कि हरीश रावत अपने मुद्दों को लेकर चल रहे और गणेश गोदियाल अपने मुद्दों को लेकर के चल रहे थे, यानी कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, वो अब उत्तराखंड को लेकर के फोकस कर रहा है और एक मैसेज गणेश गोदियाल की ताजपोशी के जरिए दिया गया है कि अब दिग्गज नेताओं को एकला चलो का राग छोड़ते हुए गणेश गोदियाल के साथ कदम ताल करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा 2027 के चुनावी समर के लिहाज से। लेकिन बीजेपी में ठीक इसके उलट हो रहा है। मुख्यमंत्री के साथ इन दिग्गज नेताओं की लामबंदी की बजाय नेता लगातार अलग मंच पर एक अलग संदेश देने की कोशिश उन तस्वीरों के माध्यम से कर रहे हैं। तो अपने तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी सियासत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और वो लगातार ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, या भाजपा का जो राष्ट्रीय नेतृत्व हो, वो पूरे दमखम के साथ उनके साथ खड़ा हुआ है, उनका आशीर्वाद उनको मिला हुआ। तो अपने तरीके से वो अपनी सियासत को आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ जो नेता हैं वो एक खास तरह का मैसेज देने के लिए एक मंच पर नजर आ रहे हैं और अरविंद पांडे अपने तरीके से मोर्चा खोल रहे हैं। यानी उत्तराखंड की सियासत बेहद दिलचस्प होती जा रही है, लेकिन देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जो नितिन नबीन बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो उत्तराखंड को लेकर के क्या सोचते हैं। गृह मंत्री अमित शाह जब उत्तराखंड आ रहे हैं तो वो किस तरह से तमाम नेताओं से बातचीत करके उत्तराखंड का क्या फीडबैक और उत्तराखंड को लेकर के क्या मैसेज दे करके जाते हैं। और फिर आने वाले दिनों में जब नितिन नबीन भाजपा के जो नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो जब उत्तराखंड का अपना टूर प्लान करेंगे, तो इन नेताओं के लिए क्या मैसेज दे करके जाएंगे, देखना बेहद दिलचस्प होगा। धन विजय के वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।